Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। तो देखो सभी दोस्तों, सभी फ्रेंड्स, क्लास 10 हमारा चैप्टर नंबर 7 न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिनके बारे में हम बात करेंगे। इनको समझने के लिए आपको इससे पहले जो प्रीवियस क्लासों में भी आपने पढ़े होंगे उन्हीं कुछ फॉर्मूलों को यूज करना है, यानी कुछ आइडेंटिटीज ऐसी है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे हम जो फॉर्मूले पढ़ते हैं, सर्वसमीकरण पढ़े हैं, उनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, यानी उनको याद करना होगा। और मैं यहाँ पर वो बोर्ड में यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपको सारी कंप्लीटली यूज करनी है, वो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में बार बार में काम में आएगी। तो इस क्लास 10th हो चाहे आपके 9th हो, दोनों ही क्लासों के लिए वो आइडेंटिटी यानी वो फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा यूज वही होती है, इसलिए इस चैप्टर को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, यहाँ पर अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम में। इसका जो वेटेज है, मार्क्स है, वो 6 नंबर का है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका जो मार्क्स है वो अकेले का 6 नंबर है, और ये 6 मार्क्स उसी को मिल सकता है जब मैं जो फॉर्मूले यहाँ पर लिखवा रहा हूँ उनको सही सटीक तरीके से याद करके वो आपको अगले पार्ट्स में या इन जो पार्ट्स में आपको क्वेश्चन करने का एक मेथड बताया जाएगा, उन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से आप प्रैक्टिस कर लोगे। फॉर्मूले पहला स्टेप आपका पहली सीडी फॉर्मूले याद करना होगा, उसके आफ्टर आपको जो है क्वेश्चन कैसे सोल्व करवाते उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तब ये 6 मार्क्स आपको बहुत इजी वे में, जिसके समझ में आ जाता है उसको ये 6 मार्क्स कुछ नहीं लगते, बहुत फटाफट इजी मेथड से मिल सकते हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही उम्मीद करूंगा, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है, सभी ध्यान से सारे जो वीडियोज है उन सभी को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और इसको बेल आइकन को दबा लें ताकि अगला पार्ट जो भी इसके जो पार्ट आएंगे उन सबको आराम से इजीली समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हम, वहां पर मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप उसको देख लें। तो देखिए सभी दोस्तों को मैं यहां बताना चाहता हूं जो फॉर्मूले हमारे मोस्टली यूज होते हैं, आपके ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है और आगे जाकर बहुत यूज होंगे। तो इनको देख लीजिए, आपके पास क्या है। पहला फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। इसी से मैंने क्या बनाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अगर अकेले दोनों दो ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर पहले कर रखा है और उनका सम चाहता है, उनका जोड़ चाहता है, तो आपके ये प्लस का 2ab इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में से आप 2ab का वाला टर्म अगर लेस कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पर ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी वही सेम चीज है, देखो दोनों, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस है, बाहर क्या है प्लस है। आप अपने जो क्वेश्चन को करना है कौन सा आपको इजी वे में करके देगा वो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब पूरे का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब आपके पास लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी क्यूब पहले है और बाद में प्लस करना है सम, यहाँ पर पहले प्लस करना है बाद में पूरे के ऊपर होल क्यूब करना है, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है ये, तो ये डिफरेंस समझ लो आप इस बात। ये क्या होता है, पहले अगर यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी आपको ऐसे कैसे ब्रैकेट में लिखना है, एक एक घात लगाकर 1 1 पावर में, फिर दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, a स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर प्लस कर, लेकिन ये जो ए बी वाला टर्म है वो माइनस का आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस होगा यहाँ प्लस होगा, तो ये प्लस प्लस मतलब यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी वही माइनस सेम साइन होता है ना, यहाँ पर दोनों में सेम साइन लगाना आपको, एक जैसा चिन्ह, और यहाँ पर उसका अपोजिट करना ए बी के आगे। बाकी ए स्क्वायर स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, ये ध्यान रखना, जो भी स्क्वायर वाला टर्म आता है वो हमेशा प्लस का होता है, बशर्ते वो खुद ही हो अकेला, अब उसके साथ में कोई और नहीं हो। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर ए के है लेकिन उसके साथ में बी है, तो दोनों का मिलाकर पावर देखिए तो 3 हो रहा है, जहां पर पावर 3 होता है वहां पर हम प्लस माइनस के बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो देखते जाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी आपके पास है, मैंने ये दो फॉर्मूले और लिख दिए जो आपके काफी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 में अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो इससे भी क्वेश्चन होंगे, अगर आपको जरूरत पड़ रही है कि इससे नहीं है तो एक फॉर्मूला और बना सकते हो, यहाँ पर माइनस लगा लोगे यहाँ प्लस लगा लोगे तो भी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके ये अच्छे से नोटबुक में लिखे हुए रहेंगे और इनको रिमेंबर कर लोगे, काफी काम में आने वाला है।
अब मैं यहाँ पर बात करता हूं, याद करने में प्रॉब्लम आती है। देखिए स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और आपको यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स भी बता देंगे कि कहीं ना कहीं आपको सोर्स मिल जाएगा कि यहाँ पर हमने ये फॉर्मूले देख लिए, फॉर्मूले लिख भी लिए, हम याद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम याद करने में आती है, क्योंकि आपको सटीक तभी आप इसमें जो है माहिर माने जाओगे जब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जितने भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथी हैं, उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कैसे आपको फॉर्मूले को याद करना है। देखिए ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो कॉमन पहले हमने याद कर रखे, बस यहाँ पर एक ट्रिक ध्यान रखना है, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा लेना होल स्क्वायर में, यहाँ पर अपोजिट माइनस कर देना है, और यहाँ प्लस, अभी यहाँ पर भी प्लस है, देखो प्लस वाले दो बार लेते हैं एक ही चीज को, लेकिन यहाँ प्लस है तो बाहर माइनस है और माइनस है तो प्लस है, बिकॉज माइनस वाले में यहाँ पर देखो ये माइनस का टर्म आता है वो इधर जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस वाला आता है वो इधर ट्रांसफर होते ही माइनस हो जाता है। ये तो कॉमन था, लेकिन दिक्कत यहाँ पर स्टार्ट होती है, यहाँ तक ये तो तीनों आपके काफी याद होते हैं, यहाँ पर आपको याद करना है। देखो प्लस के हैं ए और प्लस के हैं बी, ए और बी दोनों प्लस के हैं तो सारे टर्म प्लस के आएंगे, टर्म ये की ये आने वाले, नीचे भी देखो यही था, यही नंबर यहाँ पर ये था, बस साइन का फर्क हो गया प्लस माइनस का। अब दो जगह माइनस है, ये वाला प्लस का, ये वाला प्लस का, जब a माइनस बी का होल क्यूब कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना इसको कैसे याद रखना है। भूल जाता बच्चा, कभी यहाँ पर लगा देता प्लस और कभी यहाँ माइनस कर देता, आगे पीछे कर देता, बहुत गड़बड़ा जाता है मामला। इसको याद करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक आपके पास ये होने वाली है कि a माइनस बी का होल क्यूब कर रहे हो तो आप समझो ना कि a किसका है, प्लस का, एंड b किसका है, माइनस का। जब b माइनस का है इसका मतलब है कि कोई माइनस का नंबर आपके पास होता है, और जब आप उसको उसकी पावर को देखते हो, अगर -1 है या माइनस का कोई भी एनी नंबर है जिसकी पावर अगर ओड है, यानी विषम संख्या है, किसी माइनस की संख्या की घात अगर विषम है, तो उसका जो वैल्यू आएगा, जो चिन्ह आएगा, मान आएगा, साइन, वो माइनस का आएगा। यानी कोई भी माइनस का नंबर हो, उसके अगर पावर, उसके अगर खुद की पावर क्या है, अगर ओड है, तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। तो यहां पर भी एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि b की घात जहां विषम बनेगी वहां पर माइनस कर देना, जहां ओड बन रही है। देखो b का क्यूब हो रहा है तो यहाँ पर b अकेला था, उसकी पावर 3 है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस। अभी यहाँ पर देखो अगला कि यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर है, तो a तो माइनस का, जो जहां स्क्वायर होता है वो तो खुद प्लस का होता है, और a वैसे भी यहाँ पर प्लस का है तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है, a के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को तो आप भूल जाइए। बात कर ले b की पावर 1 है, यानी b की पावर जो है 1 का मतलब क्या हो गया, ओड, और जहां ओड होती है वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। भाई माइनस का तो b है ना, तो b की पावर देख के ही हम डिसाइड करेंगे कि प्लस आएगा कि माइनस। अगर a माइनस होता तो a की पावर को देख के डिसाइड करते, तो b की पावर 1 होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर b की पावर स्क्वायर है, और स्क्वायर हमेशा क्या होगा, माइनस के नंबर का स्क्वायर, यानी इवन पावर है तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। अब अगला नंबर देखिए, ये भी आपको यहाँ पर इनको याद करने का एक ही तरीका है, जब आपके क्यूब पहले है और बाद में प्लस करना है, तो जैसा है वैसे के वैसे a प्लस बी है तो a प्लस बी ब्रैकेट में लिख लें, और ये सिस्टम रहेगा कि a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों स्क्वायर वाले अलग अलग टर्म है, तो ये प्लस के आएंगे, चाहे कोई सा ही हो, चाहे माइनस आए, यहाँ पर प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर b स्क्वायर के टर्म दोनों प्लस के। एक इसमें तीसरा टर्म आता है ab का, यानी जो तीसरा पद होता है वो ab के गुणा वाला होता है। अब ab के गुणा में माइनस आएगा, अगर बाहर यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ ये सेम साइन रखना है, यहाँ जो चिन्ह है वही यहाँ पर साइन रखना है आपको। सेम साइन रखने का फायदा क्या होगा कि यहाँ पर आपको अपोजिट करना, बस इसको बदलना है। यहाँ पर जब इनका मल्टीप्लाई होगा ना ab का, वो आपको उल्टा करना है। यहाँ पर देखो ये माइनस का फॉर्मूला बना रहा हूँ तो माइनस आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। वही यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाया, इनको वैसा ही बनाया इसके हिसाब से। पावर 2 होती है तो उसको हाफ हाफ करके ऐसे दो टुकड़ों में बांट देते हैं। अगर पावर 4 है तो उसके आधे आधे करके आपने इधर माइनस में एक बार प्लस में लिख लेना है। और ये प्लस वाला इससे बनाया मैंने, इससे बना सकते हैं तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर बना लिया। और इसी से इसी चीज को दोबारा अगर यहाँ माइनस लगाकर प्लस बनाओगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने याद करने की छोटी मोटी ट्रिक भी आपको बता दी है जो आपकी काफी हेल्पफुल हो सकती है। अब सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है उनके फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, और इसके बाद में हमारे क्वेश्चन यानी हम बुक के आराम से इजी वे में कर सकते हैं। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बार बार मैं कह रहा हूँ, कान में डाल लो आप इस बात को। सभी मेरे साथी विद्यार्थी जितने भी हैं, देखो प्रिय विद्यार्थियों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, 6 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में किसी चैप्टर से मिल रहे हैं तो उतने आसानी से नहीं मिल रहे हैं, वो इतने छोटी मोटी चीज नहीं है। 6 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स है, और आप इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक मैं सिस्टम बता रहा हूँ, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, मैं ये गारंटी देता हूँ इस आइडेंटिटीज का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस शर्त यही है कि आपको जो मेरे वीडियो है उसको कंप्लीटली देखो और समझो, और उसके साथ में प्रैक्टिस करो, आपके नंबर आएंगे फुल। ठीक है, तो देखते हैं इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो क्या है। तो मेरे सभी दोस्तों को मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा
कि हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिनको हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो भी थी वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दी है यहाँ तक। और आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो थे वो भी यहाँ पर आ गए, यानी यहाँ पर जो इस चैप्टर नंबर 7 में जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे वो सारे यहाँ पर आपको मैंने लिख के दिखा दिए। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक में अच्छे से जगह सेपरेटली नोट कर लें, ताकि आप इसको रिमेंबर भी करते रहें एंड आपको ये ऐसे रहने चाहिए अंगुलियों पे याद। इसका मतलब है कि आपको इसकी समझ फटाफट से होगी। जब भी आप क्वेश्चन, जब आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा, उसको आप अगर ये फॉर्मूले अच्छे से होंगे तो तुरंत कैच कर लोगे कि इसको कौन से फॉर्मूले से ओपन करके करना है सोल्व। तो देखिए पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपको इस टाइप से फॉर्मूले बना करके कोई कहीं नहीं मिलने वाला है, चाहे आप सर्च करके देख लीजिए। तो इस चीज को मैं यही कहूंगा कि आपको बहुत अच्छे मेथड से ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को करवाऊंगा। बस शर्त यही है कि आप इसको साथ साथ चलेंगे और अच्छे से समझ के आप लोग जो है ना प्रैक्टिस करें। तो मैंने यहां से बनाया कि sin स्क्वायर थीटा अगर मेरे को अकेले की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 1 रह जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैंने cos स्क्वायर, यानी जहां sin स्क्वायर थीटा है उसको cos में चेंज ऐसे कर सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। फिर वो भी cos स्क्वायर थीटा को अगर रख के अगर मैं चेंज करना चाहूँ sin के फॉर्म में तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर बात कर ले sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ एक ये फॉर्मूला है जहां प्लस होता है, बट यहाँ पर माइनस होता है एंड अगले में भी माइनस है। तो इस sec स्क्वायर थीटा की अकेले की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर ये tan स्क्वायर थीटा इधर ट्रांसफर होता है प्लस tan स्क्वायर थीटा बनता है, इसकी अकेले की वैल्यू निकालें तो ये 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा आपके पास। आपको ऐसे ही आगे देखना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप रिमेंबर करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये भी आप देख सकते हैं, साथ के साथ आपको देख भी जाएंगे ट्रिक के हिसाब से और आपको याद भी रहेंगे, ताकि कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है कि वो चेंज कर नहीं सकते। तो यहाँ पर बहुत हेल्पफुल है हमारे cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो cos थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, cos थीटा ऊपर आ जाएगा, उसके लिए sin थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, सी है तो यहाँ पर भी सी पहले। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। cosec थीटा अगर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए तो ये इसकी जगह ले लेगा, यानी 1 अपॉन sin थीटा। एक प्रकार से यूं कह सकता हूं sin थीटा cosec थीटा का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है और cosec थीटा जो है sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी मैं ये कह सकता हूं cosec थीटा जो है sin थीटा का क्या होता है, प्रतिलोम होता है, व्युत्क्रम है। sin थीटा इनटू cosec थीटा, sin थीटा और cosec थीटा अगर दोनों इस तरफ ये भी यहां से आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल रह जाएगा, 1 के, यानी sin थीटा इनटू उसका रेसिप्रोकल, कोई भी नंबर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होती है तो आपको 1 मिलना ही है, ये आप जानते हैं। cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा होता है, sec इक्वल टू 1 अपॉन cos हो जाएगा और cos और sec का मल्टीप्लाई जो होगा वो 1 हो जाएगा। ऐसे सेम सिमिलरली tan cot का देख सकते हैं, आपस में रेसिप्रोकल होते ही है तो इनका मल्टीप्लाई भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो आपको 7.2 एक्सरसाइज में मिलेंगे। ये जितने भी हमने पढ़े हैं वो 7.1 के लिए आइडेंटिटीज यूज करेंगे। अब ये 7.2 में यहाँ पर सिर्फ ये फॉर्मूले जो है, ये लास्ट वाला जो मैंने लिखा है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, ये आपके काम में आएगा। साइन के साथ में अगर कोण आ रहा है 90 माइनस थीटा, साइन के साथ में जो एंगल कोण आता है वो 90 माइनस थीटा आ रहा है तो वो आपके cos थीटा बन जाएगा, यानी थीटा वो जो यहाँ पर होता है वही आपके पास होगा। यहाँ चाहे थीटा की जगह 2x आए 3x आए चाहे कुछ भी लिखा है, a आए b आए कुछ भी आए, 90 माइनस अगर जो भी कुछ लिखा है वो इसके cos के साथ में होगा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा है तो वो sin थीटा बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कोट में चेंज हो जाएगा और कोट tan में हो जाएगा, ये आपस में चेंज होते रहते हैं। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा हो जाएगा एंड cosec जो है वो sec थीटा में चेंज हो जाएगा। बस एक ही ध्यान चीज रखनी है, आपके पास जैसे सवाल में लिखा है sin 90 माइनस 3 थीटा तो आप उसको cosec 3 थीटा लिखोगे, बिकॉज यहाँ पर 90 के माइनस में जो एंगल होता है, जो कोण यहाँ पर एंगल होता है वो आपके यहाँ पर इसके साथ में आने वाला होता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये जो चीज आपके समझ में आ जाएगी और इनको अच्छे से आप याद कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको क्वेश्चन भी फटाफट आएंगे। बस अब क्वेश्चन करने का मेथड और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में करके देखेंगे। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।